फारिस, ऑफिस जा रहे हो? जी मैं सो हैप्पी। शुक्र है तुमने ऑफिस जाने का इरादा तो किया, वरना तुम अपने स्टाफ से सारा काम करवा रहे थे। देखो, जो वक्ती नाकामी होती है ना, उसका स्ट्रेस लेकर फिर तुम घर पे बैठोगे तो मजीद टेंशन लोगे। इट्स नॉट वर्थ इट। आप ठीक कह रही हैं। कुछ अरसे से ना मैं भी बहुत डिप्रेशन फील कर रहा था। इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ से निकल गए, कंपनी के मसले मसाइल। अम्मी मैं तो सोच रहा था कि बस अब वापस चला जाऊं इस कंपनी को बेचकर। ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हारे डैड ने बड़ी मोहब्बत से ये बिजनेस सेटअप किया। अच्छा मुझे बताओ, चीज ऑमलेट लोगे या स्क्रैम्बल एग्स? देख ले कुछ भी। स्क्रैम्बल एग्स। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऑफिस में जॉब की थी, तो मैं सोची थी कि आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ तो फिर जॉब मिल सकती थी। मीना, तुम? हाँ, वो दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मुझे पता है कि किसी पराए घर में इस तरह नहीं आना चाहिए, पर मजबूरी थी। कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं अब खुद को किसी खुशफहमी में नहीं रखती, तो मैं भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम फिर आ गई? क्यों आई हो मेरे घर में? जुनैद, निकालो इसे बीस घर से। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? अरे बख्श दो हमें, खुदा खुदा करके तो मेरे भाई का घर बसाए, फिर दोबारा तुम वापस चली आई। चोरनी गई कि लाखों रुपए का जेवर तुमने मेरा चुरा लिया। सफीरा बाजी, ये क्या कर रही हैं आप लोग प्लीज अंदर जाएं, मैं बात कर रहा हूँ मीना से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती जुनैद इसके साथ अकेले यहाँ पर। जो बात भी होगी मेरे सामने होगी। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, और ये इतना सच सवर के मेरे घर पे आने का मकसद क्या है? मैंने कहा सब लोग अंदर जाएं, सुना नहीं? किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी कोई लंबी चौड़ी बात करने नहीं आई हूँ, तुम्हारी खैरात वापस करने आई। ये क्या समझ के, क्या कैसे भेजा तुमने ये मुझे? और किस हक से ये कपड़े खरीद रहे हो तुम मेरे लिए? समझते क्या हो? कौन हो तुम मेरे? ये एहसान क्या समझ के जता रहे हो? बस कर दो मीना, ये कोई आसान वसान नहीं है। तुम्हारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए तो मुझे रोक नहीं सकती ये सब करने से। इसलिए प्लीज मत करो ऐसा। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? कुछ बाकी रह ही नहीं गया। ये पास रखो। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना था। आ रहा है, इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे मुंह उठा के चली आती है हमारे घर। किस सन्नाटे से लाखों रुपए मुंह पे मार के चली गई मीना। वाह, दिल खुश हो गया। है? भाई आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं जो रुपए पैसे को ठोकर पे रखते हैं।
बस एक अफसोस है कि अगर वापस ही करने थे तो वही हमें दे देती, किसी काम ही आ जाते। अब गए वो उस कंजूस हुसनारा के पास। अरे मैं तो हैरान हूँ कि जुनेद ने इतना कुछ मीना को दे दिया और हमें कानो कान खबर ना हुई। लाखों रुपए निकालना कोई आसान बात होती है? उसका बिजनेस बहुत जबरदस्त चल रहा है तुम्हारे भाई का, हैं? मेरा एक जानने वाला काम करता है उसके दफ्तर में, बता रहा था लाखों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कंपनी को। और हमारे लिए तो उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे पहले जब हम सब साथ रहते थे पूरे घर का खर्चा जुनेद उठाता था, और अब तो उसे हमसे कोई सरोकार ही नहीं है। अरे वो अपना घर भी अगर आपके कर्जों की नजर ना हो गया होता ना तो मैं तो वापस वहीं चली जाती। वो घर तो पता नहीं बिक भी चुका होगा अब तक, लेकिन जरा सोचो जुनेद जब अपना नया घर ले लेगा तो यहाँ ये इस घर में हम रहेंगे ठाठ से, हैं? सफीना बेगम, सौदा हो चुका है, पक्की खबर है। और तुम्हारा तो हक है भाई इस पे पूरा पूरा, है कि नहीं? बात तो आप ठीक कह रहे हैं। एक तो पता नहीं कभी कभी मेरी अकल काम करना ही बंद कर देती। और से जब से मीना यहाँ से होकर गई है ना, मैं तो उलझ सी गई हूँ। पता नहीं जुनेद ने इतने लाखों रुपए मीना को दिए क्यों? उलझने की तो कोई बात है ही नहीं, हैं? भाई साफ साफ जाहिर है वो आज भी सिर्फ और सिर्फ मीना से ही मोहब्बत करता है, और वो भी गहरी वाली, हैं? मतलब ज़रा देखो तो सही, मीना जब उसके सामने आती है तो उसकी आंखों का, चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वैसे सच पूछो ना तो जुनैद के साथ मीना ही जचती है ईमान से। ये हुसनारा तो बस ऐसे ही वाजिबी सी लगती है। शकील साहब आहिस्ता बोले, उसने सुन लिया तो सर पर आकर हमारे खड़ी हो जाएगी। वैसे मुझे बेचारी पर रहम भी आ रहा है। इतना सब कुछ देख लेने के बाद पता नहीं बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी।